नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 14 चीफ जस्टिस ऑफ नेशन CJN न्याय के शिखर पर। श्री रवि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बेंचों में तरह तरह के केस, जनता से जुड़े, सरकार से जुड़े, समाज से जुड़े तरह तरह के केस करते रहे। उनके सिंगल बेंच और अनेकों बेंचों में उनकी न्याय यात्रा चलती रही। उनके फैसलों में उनकी न्याय विशेषता, न्याय प्रियता, न्याय पथ पर चलते रहने का समय समय पर चर्चा भी होती रही और सच्चा न्याय किया भी, करते भी दिखे। जब जब जैसे केस चर्चा में भी आए, वहाँ भी श्री रवि की जनता में और जुडिशरी में नाम होता रहा। इस बीच अब उनके परिवार ने किसी भी तरह का उलझन श्री रवि को नहीं की। उन्हें सबक मिल चुका था, श्री रवि न्याय के पथ से विचलित नहीं किए जा सकते, नहीं होंगे। वे जान चुके थे 3 साल के अंतराल पर अपने अनेकों तरह के न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य के चलते वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेशन के चीफ जस्टिस ऑफ नेशन बन गए। अब वो नेशन के सर्वोच्च जस्टिस बन गए थे। नेशन में न्याय व्यवस्था में सरकार की दखल अंदाजी बढ़ती दिख रही थी। पुरानी सरकार पदस्थ हो गए थे और सरकार की कार्य प्रणाली पहले की सरकार से अलग थी। नेशन के राष्ट्रपति भी बदल गए थे। नेशन का संविधान नहीं बदला और ना ही नेशन का जस्टिस सिस्टम। ऐसे में श्री रवि से नेशन को उनसे बड़ी आशा तो थी ही, उनके सामने न्याय प्रणाली की चुनौतियां और संविधान के उल्लंघन की चर्चाएं भी थी। श्री रवि ने चीफ जस्टिस ऑफ नेशन CJN का कार्यभार संभाला और लंबित केसों की समीक्षा की। उन्होंने अपने अधीनस्थ सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मंत्रणा की, मीटिंग की और प्राथमिकताएं तय की। श्री रवि ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सिस्टम का भी अवलोकन किया। धीमापन, शीघ्रता, प्रचलन, चलन, सुधार सभी जानते थे। न्याय व्यवस्था में कहाँ क्या सुधार होने, पेंडिंग केस कम होते जा सकेंगे आदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेशन की बार एसोसिएशन में भी विचार विमर्श किया। कोर्ट रजिस्ट्री, अधिवक्ताओं की कार्य प्रणाली, अच्छाई और कमियों सबका आकलन किया। उन्होंने देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री तीनों से ऑन रिकॉर्ड मुलाकात भी की और उन्हें अपनी कार्यशैली विषय में भी अवगत कराया और सहयोग की अपील भी की। वो नेशन में न्याय व्यवस्था में अति प्रचलन करने के अपने निश्चय का भी आभास दिया। श्री रवि के कार्यकाल में उनके पास 500 कार्य दिवस थे। उसे में जो आज की व्यवस्थाओं में कर सकते हैं, किया जा सकता था, श्री रवि ने उसमें 2.5 गुना तेजी करने की अपना उद्देश्य बनाया। पहले 14 दिनों में उनके कार्यभार संभाले। नेशन के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालयों में बदलाव की हवा महसूस होने लगी। श्री रवि ने अपना पूरा समय न्याय व्यवस्थाओं में और न्याय प्रक्रिया को फास्ट करने को समर्पित कर दिया। थोड़ा सा अधिक समय, थोड़ा सा अधिक प्रयास लगते ही जुडिशरी में पहले से ज्यादा स्पीड से काम होने लगे। ये उनका समर्पित व्यवहार नेशन जुडिशरी में न्याय क्रांति का सूचक बनते बनते जनता में, शासन प्रशासन, धार्मिक संगठन आदि में प्रदर्शित लगने लगा। पेंडिंग केस घटने लगे, खर्च कम होने लगे। नेशन का न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सब में होते होते श्री रवि के 101 कार्य दिवसों में न्याय क्रांति पूर्ण रूपेण दिखने लगी। न्याय होते दिखते और श्री रवि के 101 कार्य दिवस पहले के 1001 कार्य दिवस से तुलनात्मक हो गए। शिथिलता जाने लगी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।